अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, वज़ाइफ़ जो आपको मैं बता रहा हूँ उनमें से आज का वजीफ़ा है या रऊफ़। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा मुबारक में एक रऊफ़ नाम है। या रऊफ़ इसका माने है ए मेहरबान ज़ात। या रऊफ़ ए मेहरबान ज़ात। और इस वजीफ़े के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से अहम ज़रूरी वजीफ़ों में से दो वजीफ़े मैं आपको बताते जाऊं कि इनकी इतनी अज़ीम फ़जीलतें हैं और यानी परेशान हाल इंसानों के लिए मुदावा है। जैसे कि बहुत सारे दोस्त अहबाब नौकरी मुलाज़मत के लिए तड़प रहे होते हैं, मुलाज़मतें नहीं मिल रही हैं, बार बार इंटरव्यूज़ देते हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, थक हार कर वापस आ जाते हैं और फिर परेशान हाल बैठे रहते हैं। तो किसी हाकिम के पास जाना हो, किसी आला ओहदेदार के पास जाना हो मुलाज़मत के गरज से, तो या रऊफ़ का विरद करते हुए वो अपने घर से निकले और वहाँ जिस जगह में मुलाज़मत लेने के लिए जा रहे हैं उसके सामने जब आप जाएंगे तो या रऊफ़ पढ़कर आप दिल में तहिया कर रहे हैं कि आज मुझे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसमें मुबारक की वजह से मुझे ज़रूर मुलाज़मत मिलेगी। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसको मुलाज़मत मिलेगी और वो आपका हाकिम आपके ऊपर मेहरबान होगा। सुबहान अल्लाह, कितना अज़ीम इसम मुबारक है। इसी तरीके से जैसे कि ख़वातीन हज़रात हैं जो अपनी यानी बेटी शादी होकर चले जाती है अपने दुल्हन के साथ, तो वो ये इस्म मुबारक को अगर पढ़कर चली जाए, ये वजीफ़ा पढ़ती रहे उस वक़्त तक जब तक आपके शोहर आपके साथ खिलवत में नहीं मिलते, तब तक पढ़ती रहे। तो अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से वो आपके शोहर आपके ऊपर इतना सारी ज़िंदगी के लिए मेहरबान रहेंगे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस वजीफ़े को आप इन दो उमूर पर आप अमल करें। नंबर एक, मुलाज़मत के लिए मर्द व ज़न कोई भी जाते हैं तो मेहरबान के पास, किसी हाकिम के पास, तो वो आपके ऊपर मेहरबान होगा। और इसी तरीके से शोहर के लिए, शोहर के पास जाने से पहले दुल्हन खिलवत में मिलने से पहले तक ये पढ़ती रहे, तो अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आपके शोहर आपके ऊपर ता अबादल अबाद, ता जब तक ज़िंदगी है वो आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो इस अमल को आप ज़रूर कर लीजिएगा। और तरीक़ाकार यूँ है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और दरमियान में या रऊफ़ या रऊफ़ या रऊफ़ या रऊफ़ 7 मरतबा पढ़ें। और ये अमल जो मैंने आपको बता दिया, इसको दायमी तौर पर अगर पढ़ना चाहें तो आप रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ लें, सुबह या शाम अव्वल आखिर दुरूद पढ़कर। और कोई मुलाज़मत के लिए जाना है तो 7 मरतबा अपने घर से पढ़कर निकल जाए, और जहां मुलाज़मत लेने के लिए जाना है वहां 7 मरतबा पढ़कर अपने हाकिम के सामने या रऊफ़ दिल में पढ़ते जाए और वो मेहरबान होगा
और शोहर के पास बीवी चले जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर मेहरबान होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन अस्मा मुबारक के बरक़ात से हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से हमारे मसाइब और आलाम दूर फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।